तक हमने देखा कि किस तरह से लिस्ट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से डोमेन वगैरह सब कुछ सेटअप किया जाता है, तो आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं कि अब इस लिस्ट में कैसे इंपोर्ट किया जाता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये आँख जो बनी है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये आगे ले जाएगा आपको, और आगे ले जाएगा तो you will be understand how you can import list and export list, subscriber, whatever you want, okay? So यहाँ पे देखो कह रहा है बल्क ईमेल। तो जो सॉफ्टवेयर से हमने बताया था कि आपको लिस्ट कैसे जनरेट करना है, तो अगर आपने इस तरह की लिस्ट जनरेट करके उसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लिया है तभी आप कर सकते हो। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो टूल्स वाले सेक्शन में जाके आप उसे ले सकते हो, क्योंकि बिना उसकी कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जो क्या कौन सा सॉफ्टवेयर हमारी टीम ने डेवलप किया था, इनफाइनाइट लीड्स, मेरे ख्याल से इन्फिनिटी लीड्स, सॉरी, हाँ कभी कभी तो आप भूल हो जाती है। तो ठीक है, तो करना क्या होगा इसको कि हमने देखो इसमें लगभग 2,500-3,000 लिस्ट हमने इसमें निकाल के रखी हुई है। मैं हमेशा कहूँगा कि आप हर प्रोडक्ट के लिए नई लिस्ट निकालो, 5,000-8,000 लिस्ट आप एक दिन का निकालो। आप पैसे खर्च किए हो सॉफ्टवेयर में तो किस लिए, अगर आपने नहीं किया तो आप जाके ले लो, अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करो। सॉफ्टवेयर इज़ द वेरी गुड, देख रहे हो इसमें, और ये सब जीमेल है, जीमेल, ठीक। तो यहाँ पे करते हैं डाउनलोड पे, और यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा CSV फाइल में आप डाउनलोड कीजिएगा। CSV फाइल में बिना डाउनलोड किए आप आगे मत बढ़िएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा समय लेगा डाउनलोड करने में। यहाँ पे ना लिस्ट आप यहाँ पे कोच डाल सकते, मान लो अगर आपकी कोच की लिस्ट है तो आप लिस्ट कोच डाल सकते हो। अब करना क्या होगा, बैक में जाओ, इंपोर्ट सेंड है, तो देखो ये क्या रहा है किस तरह की लिस्ट इसको चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में देख लो, जैसे ही आप यहाँ पे एग्जांपल्स पे क्लिक करोगे तो सेव करने का ऑप्शन देगा। मैंने कई बार क्लिक कर दिया, देख रहे हो। तो थोड़ा अकताइए मत, थोड़ा सब्र कीजिए। यहाँ पे मैं ओपन करके देखता हूँ किस तरह का ये सैंपल मांग रहा है हमसे, उसी सिंपल के अनुसार हम लिस्ट बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या, फर्स्ट नेम और ईमेल। तो हमारे पास जो है फर्स्ट नेम तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या मांग रहा है, फिर से देखता हूँ मैं, ईमेल। तो यहाँ पे हम ईमेल डाल देते हैं, ठीक। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि इसकी आंखें काम करें, पहचान में आ जाए। फिर से डाउनलोड करते हैं, गलती जब हो जाए तो सिर्फ सुधार लेना आवश्यक है। लिस्ट, ठीक, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इंपोर्ट ड्रैग, तो यहाँ पे हम ड्रैग करके और यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लाइएगा और यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। इंपोर्ट पे आप क्लिक कर दो, थोड़ा समय लेगा इंपोर्ट होने में, 1 मिनट मेरे ख्याल से लेता है, 2 मिनट लेता है सक्सेसफुली। तो थोड़ा देर में आप रिफ़्रेश कर सकते हो, 2-4 मिनट 10 मिनट में, तो ये रिफ़्रेश कर देगा, ठीक है। रिफ़्रेश करके देखते हैं कितने लीड्स आए कितने नहीं आए। मेरे ख्याल से एडिंग कर रहा होगा, उनका सिस्टम अपना प्रोसेस करता है, तो थोड़ा वक्त लेता है ज़रूर। तो आप घबराइएगा मत, मेरे ख्याल से अभी समय ले रहे हैं थोड़ा। तो जैसे ही थोड़ा समय हो जाएगा ये आपको डैशबोर्ड पे शो होने लगेंगे। चलते हैं दूसरा, अरे मैंने क्रिएटर की जगह पे डाल दिया। और भी मेरे पास लिस्ट हैं, मैंने अभी कौन सा ओपन किया था, ये वाला ओपन किया था, ये मेरा ओपन था। और ये अब चलते हैं, ये एजेंसी का लिस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास एक एजेंसी का डेटा है, उसको भी हम, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लिस्ट, ईमेल, यहाँ पे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम डाउनलोड करके और इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो 1.5 की ईमेल लिस्ट हो गया। अभी जब आप रिफ्रेश करोगे तो और इसमें देखो एजेंसी सीट हमारे पास डाउनलोड हो गई, ठीक है ना। तो ये कितनी ईमेल लिस्ट थी जो पहली वाली हुई थी, मैं देखता हूँ ज़रा, ये 2000 के आसपास में, हाँ लगभग 2700 के आसपास था, हाँ 2200 के आसपास था। तो देखते हैं कि कितना हमारे पास, देखो ये 1500। तो कुछ ईमेल्स को ये फ़िल्टर कर देता है। 1.5 के सब्सक्राइबर, बिजनेस कोच, हम एक चलो यहाँ पे हम कुछ, जैसे हमारे पास एजेंसी की लीड है तो हम एजेंसी के लीड को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एजेंसी, ठीक है।
यहाँ पे भी हम एजेंसी डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं डिफ़ॉल्ट नेम संजय नानवानी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, आप हमेशा अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन है तो आप बिजनेस डोमेन यूज़ कीजिए, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। आप जीमेल मत यूज कीजिए, ठीक है। वैसे भी आपने सेटअप कर लिया है तो कॉपी मैं कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। एड्रेस में आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। ठीक, तो ऐसे करके तीसरी लिस्ट करते हैं। ते भी में हमने 5000 लिस्ट इंपोर्ट कर ली हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही